थी। जब तक तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं लेते, घर में रहते हैं, उनका भोजन, उनके वस्त्राभूषण सब कुछ इंद्र स्वर्ग से लाता है, क्योंकि वहां पर करंडक पिटारे होते हैं और उन पिटारों के अंदर अमृतमयी भोजन उनका होता है, दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, ये सब कुछ जन्म के बाद से इंद्र ही लाता है और भगवान उसी भोजन को खाते हैं, उन्हीं वस्त्रों को पहनते हैं, उन्हीं आभूषणों से अलंकृत होते हैं, शोभायमान होते हैं। ऐसे करके बचपन से युवावस्था तक और राज्यावस्था तक भी चलता ही रहता है। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब वे गृहस्थ के घर में भोजन करते हैं और करपात्र में हाथ में भोजन करते हैं। ये करपात्र के भोजन का यही महत्व है कि दिगंबर जैन संतों की ये निशानी है और वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। हमने आपको बताया कि इसी प्रक्रिया को बताने के लिए ही तो तीर्थंकर जैसे ही महामुनिराज को भी सब जगह भ्रमण करना पड़ा। उनके शरीर में तो इतनी शक्ति थी कि वे भोजन नहीं करते तो भी मोक्ष चले जाते, लेकिन आगे की श्रमणचर्या को संचालित करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ बताना उचित समझा। और अब आपको जानना है कि भक्ति करने के पश्चात ही उन्होंने आहार ग्रहण किया था, वो नवधा भक्ति है क्या। अब मैं अपने मूल विषय पे आती हूँ। एक होते हैं दाता और एक होते हैं पात्र। पात्र सुपात्र, अपात्र और कुपात्र, तीन तरह के पात्र होते हैं। सुपात्र मुनिराज, हारिकाएं, और जहां तीर्थंकर भगवान स्वयं मुनि बन करके भ्रमण कर रहे हो, उस पात्र के लिए क्या कहना। वे तो सर्वोत्कृष्ट सुपात्र थे। ऐसे पात्र में दिया गया आहार भाव के लिए लाभदायक होता है और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कराने में निमित्त बनता है। अब आई बात दाता। दाता कैसा होना चाहिए, यानी दातार अर्थात दान देने वाला भक्त कैसा होना चाहिए। तो रत्नकरण शावकाचार के अंदर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने 23 नंबर के श्लोक के अंदर कहा है, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। अर्थात 9 प्रकार के पुण्य से सहित और 7 गुणों से सहित हो, जो अशुद्धता के साथ में, शुद्धता मतलब शारीरिक शुद्धि भी हो, कुल से भी शुद्ध हो, आचार से भी शुद्ध हो। तो 3 प्रकार की शुद्धि, कुल की शुद्धि, आचार की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, ये रत्नकरण शावकाचार की टीका के अंदर बताया है। और इन तीनों प्रकार की शुद्धि से सहित होकर के जो 7 गुणों से समन्वित है। देखो, दातार तो गृहस्थ ही होगा और गृहस्थ में भोजन वगैरह बनाने के लिए, गृहस्थ धर्म को संचालित करने के लिए 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिनको कहते हैं आरंभ। उनका नाम है खंडिनी, पेषणी, चुल्ली, उदक कुंभा, प्रमार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। कह रहे हैं खंडिनी, पेषणी, चुल्ली, यानी
जो उखली में कूटा जाता है ना, उसको कहते हैं खंडनी। टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। पहले भी दाल वगैरह कूटते थे, आज सारा रेडीमेड सामान आता है, तो बहुत सारी महिलाएं तो इन चीजों को जानती नहीं। लेकिन 5 प्रकार से जो पापों को एकत्रित करके ही गृहस्थ धर्म का संचालन होता है, उसके बारे में बताया कि उखली से कूटना खंडनी, पेशनी चक्की से पीसना। पहले घरों में चक्की होती थी और सवेरे सवेरे से आलोचना पाठ आदि पढ़ते हुए महिलाएं गेहूं पीसती थी, आटा पीसती थी, वो पेशनी हो गया। चुल्ली, चुल्ली माने चूल्हा जलाना। अब आज इस चूल्हे ने गैस के चूल्हे का रूप ले लिया, और भी ज्यादा बढ़ते हैं तो क्या आ गया, इंडक्शन आ गए और बिजली के चूल्हे आ गए। कुछ भी है लेकिन अग्नि तो है ही, उसके बिना तो खाना नहीं बनेगा। और उदक कुंभा, पानी भरने का घड़ा, यानी घड़े में कुएं से या नदी से पानी भर करके महिलाएं या पुरुष लाते थे। प्राय गांव का दृश्य अभी 20-30 साल पहले भी हम लोग जब विहार करते थे देखते थे, आज भी कदाचित दिख जाते हैं कि जब गांव के बाहर विहार करते हैं तो देखते हैं कि नदी से, तो ऐसे गांव है आज जहां तक पानी पहुंचा ही नहीं है, सरकारी पानी भी नहीं पहुंचा, तो नदी से भर करके या कोई हैंडपंप से या कोई कुएं से भर करके मस्तक पर रख करके महिलाएं पानी लाती हैं। तो ये उदक कुंभा, प्रमार्जनी, प्रमार्जनी माने झाड़ू बुहारी, जिससे घर की सफाई करते हैं। तो ये 5 हिंसा के कार्य बताए हैं कि जिनसे बहुत जल्दी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि इनसे आरंभ होता है हिंसा होती। लेकिन इन हिंसा के कार्यों से सहित होकर के भी जो विवेक के साथ में 7 गुणों से समन्वित होकर के 9 प्रकार का पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य को कहा है नवधा भक्ति। अब देखो 7 दातार के 7 गुण कौन से हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी ही बात है। अब इन 5 चीजों के बिना तो घर नहीं चल सकता, तो इसलिए श्रावक के लिए कहा आरंभी हिंसा के त्यागी आप नहीं हो सकते, आप केवल संकल्पी हिंसा के त्यागी हो सकते हो। हिंसा के 4 भेद हैं, आरंभी, उद्योगी, विरोधिनी और संकल्पी। इनमें से संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, ये संकल्पी हिंसा का त्याग और अहिंसा का पालन, अहिंसानुव्रत का धारण हो सकता है। बाकी आरंभी, उद्योगी और विरोधिनी इन हिंसा का त्यागी गृहस्थ नहीं हो सकता, लेकिन उसे 7 गुणों से समन्वित होना चाहिए। तो 7 गुण कौन कौन से हैं आप उसको जानिए। श्रद्धा, तुष्टिर, भक्तिर, विज्ञान, मलुब्धता, क्षमा, सत्यम, यस्यैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति। जिनके अंदर ये 7 गुण हैं। श्रद्धा है कि मेरे यहाँ सत्पात्र आएंगे, मैं दान दे करके और पुण्य का संचय करूंगा, ऐसी महान श्रद्धा। उसके साथ में संतुष्टि, खूब संतोष हो और भक्ति हो, पात्र के प्रति भक्ति। एक तो क्या है, बेचारे भूखे न चले जाएं या हमें देना तो पड़ेगा नहीं, आपके पुण्य में कमी आ जाएगी। भक्ति होनी चाहिए कि संत चाहे जैसा है, संत के प्रति जो भी भोजन दिया जाए भक्ति के साथ दिया जाए तो रूखा सूखा भोजन भी एकदम सरस अमृत की तरह बन जाता है। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, विवेक होना चाहिए, अलुब्धता, लोभ नहीं होना चाहिए। मन में यह हो कि मैं कितना अच्छा से अच्छा भोजन संत को दे दूं। अगर लोभ है तो सोचेगा चलो खराब तो इन्हें दे दो, अच्छी चीज अपने लिए रख लो। लेकिन एक प्रशंसनीय दाता के अंदर ये 7 गुण होने चाहिए। उसके साथ क्षमा, कि किसी ने कोई दुर्व्यवहार कर दिया तो सहन करने की क्षमता हो, सत्य बोले, क्योंकि मन वचन काया शुद्धि बोली जाती है। ऐसा दाता जिनके अंदर ये 7 गुण हैं, श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। कहीं की सत्य भी आया, सत्य माने धैर्य। तो यस्यैते सप्त गुणा, जिनके अंदर ये 7 गुण होते हैं, तम दातारम प्रशंसन्ति, उन दातारों की हमेशा प्रशंसा होती है।
कई बार बहुत सारे साधुओं का जब ज्यादा दिन तक लाभ प्राप्त हो जाता है तो श्रावकों की भक्ति में थोड़ी कमी आने लगती है और वो सोचते हैं कि हमारा तो बस खाली काम है कि यहाँ पर गांव में साधु हैं तो इनको खिलाना है। खिलाना नहीं है, ये आहार है, ये आपका अतिथि संविभाग व्रत है, ये मुनियों का हारिकाओं का जो मूल गुण है उसका पालन कराना आपका कर्तव्य है। इसलिए दातार होने के नाते इन 7 गुणों को विशेष रूप से अपने हृदय के अंदर धारण करना ही चाहिए। इन चीजों में कभी भी किसी की व्यक्तिगत शत्रुता नहीं काम आती, क्योंकि इन गुणों के कम होते ही पुण्य में निश्चित कमी आ जाती। अब ये 5 हिंसा के कारण बता दिए, 7 गुण बताए दातार के। अब आप आइए कि 9 प्रकार की नवधा भक्ति, जिसे 9 पुण्य ही, कितना सुंदर शब्द लिया समंत भद्राचार्य जैसे ने, जो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा 9 पुण्य ही प्रतिपत्ति, 9 प्रकार के पुण्य से सहित होकर के यानी नवधा भक्ति करके जो दान दिया जाता है उसे ही असली दान कहते हैं। अब देखो इन नवधा भक्ति के 9 नाम सुनिए। पडिगह मुच्चट्ठाणम पादोदय मच्चणम चपणमं च मणवयन काय शुद्धि एषण शुद्धि अनविहम पुण्यम। ये 9 प्रकार के पुण्य कौन से हैं? पडिगह मुच्चट्ठाणम, पहले पड़गाहन होना, इसे प्रतिग्रह कहते हैं, पहले पड़गाहन करना, फिर उच्च स्थान विराजमान करना। तो पड़गाहन के अंदर सारी चीज आ गई कि हे स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। इतना कह करके 3 परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाकर नमन करके उन्हें चौके तक ले गए, यहाँ तक एक भक्ति हुई। उसके बाद उच्चट्ठाणम, उच्च स्थान पर विराजमान करना, यानी एक पाटा भी है तो भी आप कहेंगे हे स्वामी उच्च आसन विराजिए। तब संत जो है चौकी पर या पाटे पर बैठ जाते हैं। पादोदय, उसके बाद चरण प्रक्षाल किया जाता है, संतों के चरण प्रक्षाल करते हैं। ये चरण प्रक्षाल करना, पूजा करना, ये पड़गाहन के बाद आहार से पहले की क्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि चरण प्रक्षाल क्यों करें या उनका गंधोदकम क्यों ले। तो पूज्य माता जी ने बहुत पहले भी जब विद्वानों के द्वारा ऐसी आशंका की गई, किसी विद्वान ने एक माता जी को अपने यहाँ पड़गाहन किया, ऊपर से जल डाल दिया, चरण छुए भी नहीं और गंधोदक भी नहीं लिया, वो माता जी वापिस आ गई। सब विद्वान ने प्रश्न किया महाराज के सामने कि कहाँ ये लिखा है। तो महाराज ने, आचार्य शिव सागर महाराज ने ज्ञानमती माता जी की ओर देखा, क्योंकि प्रमाण देने में ज्ञानमती माता जी शुरू से हस्त चित रही हैं और तुरंत ये प्रमाण देती। इन्होंने पढ़ा था पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ, दानोपदेश नाम का द्वितीय अधिकार ही है, उसके अंदर 17 नंबर का श्लोक है सुंदर। किम ते ग्रहा किमिहि ते ग्रहिणोऽनुयसा मंतर मनस्सु मुनियो नहि संचरन्ति साक्षादत स्मृत बसाचरणोदकेन नित्यं पवित्रित धराग्रशिरः प्रदेशः। कितना सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं इसके अंदर कि जिन मुनियों के चरण कमल के जल के स्पर्श से जिन घरों की भूमि पवित्र हो जाती है, जिन गृहस्थों के मस्तक भी पवित्र हो जाते हैं। अब मस्तक कैसे पवित्र होंगे? जब चरण का गंधोदक लेंगे, मस्तक पर लगाएंगे, तभी तो मस्तक पवित्र होंगे। इस उदाहरण को देखते ही, आचार्य पद्मनंदी के शब्दों को देखते ही उस विद्वान के नेत्र खुल गए कि हाँ बिल्कुल, चाहे मुनि हो चाहे आरिका हो, उनके चरण का गंधोदक मस्तक पर लगाना ही चाहिए। आगे क्या कहते हैं? उन उत्तम मुनियों का जिन घरों में संचार नहीं है तथा जिन गृहस्थों के मन के भीतर भी उन मुनियों का प्रवेश नहीं है, वे घर और वे गृहस्थ दोनों ही बिना प्रयोजन के हैं।
इसलिए गृहस्थों को उत्तम आदि पात्रों को अवश्य दान देना चाहिए, जिससे कि उनके घर पवित्र बने रहें और मुनियों के आगमन का उनके यहाँ वातावरण बना ही रहना चाहिए, ताकि आगे की परंपरा धर्म की, मोक्ष मार्ग की चलती रहे। तो ऐसा उदाहरण ये किसमें शामिल हुआ? उच्च स्थान विराजमान करने के बाद पादोदक, जो चरण धुले गए, पाद प्रक्षाल किया गया, उदक माने जल, उस जल को, इसमें तो शब्द केवल है पादोदक, लेकिन उस जल को मस्तक पर लगाना और विनय के साथ संतों के चरण प्रक्षाल करना। अब उसके बाद क्या हुआ? मच्चणम, अर्चना, पादोदय मच्चणम, पादोदकम अर्चनम। अर्चन माने अष्ट द्रव्य से पूजा करना। सब लोग करते ही हो, क्योंकि संत आज 1700 से 1800 की संख्या में पूरे देश के अंदर जो विचरण कर रहे हैं, तो उनको आप ही लोग तो पढ़ाते हैं, आप सबके द्वारा ही तो क्रियाएं चलती हैं संतों की, तो पूजा भी करते हैं। और पूजा करने के बाद प्रणमम च, प्रणाम करना माने घुटने टेक करके गवासन से नमन करना। अलग अलग इसलिए किया है, पूजा करना भी विनय का प्रतीक है, लेकिन प्रणाम शब्द अलग से दिया कि पूजा करने के बाद नमोस्तु महाराज, नमोस्तु माता जी, वंदामी माता जी, इस प्रकार से किया जाता है। मन वयन काय शुद्धि, अभी कितने हो गए? पड़गाहन करना, उच्चासन विराजमान करना, चरण प्रक्षाल करना, अर्चना माने पूजा करना, उसके बाद प्रणाम करना, 5 हो गए ना। अब उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। जब थाली आ जाती है, थाली आने के बाद शुद्धि बोलते हैं, तो ये 3 हो गए, 5 और 3 8। मन वचन काय शुद्धि को एक नहीं लिया, इन तीनों शुद्धियों को अलग अलग लिया है। और फिर ऐषण शुद्धि, ऐषण शुद्धि माने आहार जल शुद्ध है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे गुरुवर, अंजलि छोड़ करके भोजन ग्रहण करिए। ये आपका कि नौधा भक्ति हुई, ये सबको नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन विधियों को करते हुए भी जब नौधा भक्ति के नाम कभी पूछे जाते हैं तो लोग बेचारे बता नहीं पाते। आप इनको गिनिए, नाम अलग अलग लिखिए। नंबर 1 पड़गाहन करना, नंबर 2 उच्चासन पे विराजमान करना, नंबर 3 चरण प्रक्षाल करके गंधोदक लेना, नंबर 4 पूजा करना अष्ट द्रव्य से, नंबर 5 प्रणाम करना, नमन करना, नंबर 6 मन शुद्धि, नंबर 7 वचन शुद्धि, नंबर 8 काय शुद्धि और नंबर 9 आहार जल शुद्ध है। इतना जब आप कह देंगे, तब संत जो बैठा है वो खड़ा होकर के अंजलि बांध करके आपसे भोजन लेने लगेगा। आरिकाएं बैठ करके अंजलि जो बांध करके आपका भोजन लेंगे। अब उसके आगे की क्रिया संत के जिम्मे है कि वो जो पहले दिन जिन्होंने आहार ग्रहण किया, उसके बाद त्याग किया और अब चौके में बैठने के बाद में आने के बाद भोजन ग्रहण करने के लिए वो अपने प्रत्याख्यान का, यानी आहार का जो प्रत्याख्यान किया था, छोड़ दिया था। एक दिन आहार लेने के बाद दूसरे दिन आहार लेने तक त्याग कर देते, इसको कहते हैं आहार प्रत्याख्यान। उस आहार प्रत्याख्यान विधि को समाप्त करके सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। तो ये अब संत की क्रिया हो गई। आपके लिए जो कहा है नवधा भक्ति, तो ये नवधा भक्ति आपने करके अपने पुण्य का संचय कर लिया। तो इनके अंदर एक एक चीजों में जो गर्भित हैं, कुछ लोग क्या है पड़गाहन करते हैं और फिर उसके बाद में फेरी नहीं लगाते। अरे मुनि और आरिकाओं की चर्या एक जैसी होती है। मूलाचार में पढ़िए, ऐसो अज्ञान अम्पिय समाचारो जहाँ क्यों खादम। कहा है कि जो मुनियों के लिए आचार विधि कही है, ये सारी की सारी आचार विधि जो की त्यों आरिकाओं की भी होती है। मुनि और आरिका की चर्या एक समान है। दिगंबर शब्द जो अचेलक गुण है, वो अचेलक हम लोगों के लिए एक साड़ी का दूसरे और वस्त्रों का नहीं धारण करना, ये अचेलक है। और खड़े होकर के भोजन करने की जगह बैठ करके भोजन करना, ये स्थिति भोजन नाम का गुण है। तो 28 मूल गुण मुनियों के भी हैं, 28 मूल गुण आरिकाओं के भी हैं।
इसलिए सारी क्रिया करनी चाहिए। अब कहीं मान लो किसी परंपरा विशेष में कोई आरिकाएं नहीं कराती हैं, उनकी विधि अपना स्वतंत्र है। लेकिन जो प्राचीन परंपरा मूलाचार के अनुसार आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य सुमति सागर महाराज, इन सब के यहाँ बराबर मुनियों के समान ही आरिकाओं को पड़गहन करना, नौदा भक्ति करना, ये सारी क्रिया चलती है और यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसका परिपालन करना। तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसी नौधा भक्ति नहीं मिली थी ऋषभ देव भगवान को। तो ये तीर्थंकर महामुनि होते हुए भी, एक राजा महाराजा होते हुए भी, आप वो गृहस्थ के द्वारा इस नौधा भक्ति की प्रतीक्षा में थे। उन्हें कोई अपनी पूजा कराने का शौक नहीं था, लेकिन विधि बताना अत्यंत आवश्यक था कि साधु का भी अपना गौरव होता है, स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है और शास्त्र की विधि का परिपालन करना उसका अपना कर्तव्य होता है। अगर भगवान ऋषभदेव ने विधि नहीं बताई होती तो आज की चर्या नहीं चल सकती थी। तो आप आज समझो कि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद भी, पंचम काल के अंदर भी भगवान ऋषभदेव की बताई हुई वो यतिचर्या, आहारचर्या, श्रमणचर्या, आरिकाचर्या बराबर ऐसी चलती है जो उस समय ब्राह्मणी सुंदरी आरिका की चलती थी, जो उस समय सुलोचना आरिका की और सब आरिकाओं की चलती थी। और जो मुनियों की आज क्रिया चल रही है वही क्रिया तीर्थंकर महामुनि ने अपनी चर्या से प्रकट किया था। ये आज मैंने आपको नवधा भक्ति बताई है। ऐसी नवधा भक्ति को आज भी आपको करना है और श्रद्धा रखना है। कोई इसमें भ्रमित करने की कोशिश करे तो नहीं। हमारे को तो समंत भद्राचार्य जैसे ने और आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी ने इस रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका लिखी संस्कृत में, उसको भी आप पढ़ें। इसके अंदर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने बहुत ही सुंदरता के साथ टीका के अंदर लिखा है कि दाता की शुद्धता का विचार 3 प्रकार से किया जाता है। कुल से शुद्धि, आचार से शुद्धि और शरीर से शुद्धि। मानी जिनकी वंश परंपरा शुद्ध हो, जिनके यहाँ सज्जातित्व का विवाह हुआ हो और उन्हीं से उत्पन्न जो संतान है उसको कुल शुद्धि कहते हैं, वंश शुद्धि कहते हैं। और जिसका आचरण शुद्ध हो, सप्त व्यसन का त्याग हो, अष्ट मूल गुण का धारी हो, वह आचार शुद्धि कहलाती है। और स्नान आदि करके जो शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं ये कहलाती है वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि। ये तीनों शुद्धि पंडित जी ने इसमें बहुत अच्छे से खोल दिया है। इन तीनों शुद्धियों को अब क्या है, कुछ लोग क्या सवेरे एक बार नहा लिए, उसके बाद किसी को भी छू रहे हैं। हमने कई बार देखा है बैंड बाजे वाले को छू रहे हैं, आपस में किसी को भी छू रहे हैं, तो भी बस कहेंगे हम तो शुद्ध हैं, हम तो 16 में हैं, हम तो शोध में हैं। ऐसी शुद्धि आज बिगड़ गई है। पर बहनों और भाइयों मैं आपको बता रही हूँ, ये शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, शरीर की शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से भी छू गए हैं, आप तुरंत वस्त्र बदलिए, दूसरे धौत वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनिए। उन्हीं वस्त्रों से जा करके, और अगर आपकी कुल शुद्धि है, आचार शुद्धि है, अगर आपके अंदर व्यसन है तो आप आहार देने के पात्र नहीं हैं। ऐसी शुद्धि का पालन करने से ही संतों के मन की शुद्धि रहती है। उनकी सारी क्रिया दिन भर की बहुत अच्छे से निर्बाध रूप से चलती है। इसलिए इस नवधा भक्ति का प्रकरण बहुत ही अच्छे से जानने योग्य है। अक्षय तृतीया पर महान महोत्सव मनाने का हमारा ध्येय यही है। भगवान तो आहार ले लिए, श्रमणचर्या उन्होंने बना दी, वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन आप अक्षय तृतीया पर्व के विषय में जानते हुए आज के संतों की पूरी विधि का परिपालन कराना आपका कर्तव्य है। इसलिए उन गुणों को पालन करना, 7 गुण अपने अंदर विकसित हों, अच्छे से अच्छे रूप में रहें और नवधा भक्ति के प्रकार को जान के करके अपने जीवन को पावन पवित्र बनाएं। इसी के साथ अब हम इस समस्त